अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं कुर्तुल-ऐन हैदर के अदबी कारनामे यानी कुर्तुल-ऐन हैदर के नावल को लेकर। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ जानेंगे कि उन्होंने कितने नावल लिखे हैं, बल्कि ये भी देखेंगे कि उनके मौजू क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि वो किस किस सन में शाया हुए। और इसके साथ ये भी दोस्तों आपको हम बताते चलें कि कुर्तुल-ऐन हैदर के जितने भी नावल के नाम हैं वो किसी न किसी शायर के अशार से अखज़ किया गया है। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से नावल का नाम जो है वो किस शायर के शेर से अखज़ किया गया है। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। पहला उनका नावल है मेरे भी सनम खाने। दोस्तों, मेरे भी सनम खाने का जो मौजू है वो है तक़सीम हिंद। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है, आप आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तक़सीम हिंद जो कि 1949 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों, हमारा मुल्क जो है वो 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, और कम से कम एक नावल को लिखने में 2 साल तो लग ही जाते हैं अगर कोई स्लो राइटर है तो। ये आपको हम जहन नशी करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुर्तुल-ऐन हैदर को आप स्लो राइटर समझ लीजिएगा। तो मेरे भी सनम खाने जो है वो 1949 ईस्वी में शाया हुआ था तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसी वक्त हाल फिलहाल में तक़सीम हुआ था मुल्क हमारा, और कुर्तुल-ऐन हैदर जो है वो तक़सीम के बाद कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान चली गई थी। तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो ज़हनी कशमकश रही होगी वो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ ही रही होगी। तो उन्होंने मेरे भी सनम खाने नाम से एक नावल लिखा, जो कि उसका मौजू जो था वो था तक़सीम हिंद। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरे भी सनम खाने ये नाम उन्होंने किसके शेर से लिया। तो दोस्तों, मेरे भी सनम खाने जो है ये नाम उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर से लिया है। जो अल्लामा इकबाल का एक शेर आप सुने होंगे कि मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फाने। तो उसमें जो मेरे भी सनम खाने का जिक्र आया है वहीं से, यानी अल्लामा इकबाल के शेर से उन्होंने अपने इस नावल का नाम लिया है, जो कि 1949 ईस्वी में शाया हुआ था। बात करते हैं दूसरे नावल की, सफ़ीने गमदिल। दोस्तों, इसका भी मौजू क्या है? वो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है, और ये 53 ईस्वी में शाया हुआ था। 1949 में ये शाया हुआ, 4 साल के बाद क्या हुआ? सफ़ीने गमदिल शाया हुआ। अब इसका नाम उन्होंने किसके शेर से लिया? तो सफ़ीने गमदिल जो तक़सीम वतन और उसके असलात से मुताल्लिक़ मौजू पर नावल लिखा गया था, ये उन्होंने लिया फ़ैज़ के नज़्म से। दोस्तों, फ़ैज़ की नज़्म जो सुबह आज़ादी है, बहुत ही मशहूर उसका शेर है। उसी शेर से उन्होंने अपने इस नावल का उन्वान लिया है। अब सुने होंगे, हम आपको बता दें कि वो शेर है, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीने गमदिल। तो वहीं से सफ़ीने गमदिल उन्होंने अखज़ किया। अब बात करते हैं उनके बाकमाल नावल आग का दरिया, जो कि बहुत ही मशहूर है, बहुत मकबूल नावल है, जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया, और इसका मौजू जो है वो वक्त है। वक्त आग का दरिया उन्होंने, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आग का दरिया नावल का जो मौजू उन्होंने लिया है वो किसके शेर से लिया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जिगर मुरादाबादी के शेर से उन्होंने आग का दरिया का जो नाम है वो लिया है, और आपको कमेंट करके बताना है कि वो शेर कौन सा है जिसमें आग का दरिया नाम आता है। चौथे की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कुर्तुल-ऐन हैदर का सबसे ज़ख़ीम नावल भी है आग का दरिया, और सबसे मशहूर भी है। चौथे नावल की अगर हम बात करें आखिरी शब के हम सफ़र, इस तो 2 शुरुआती नावल जो हैं उनका मौजू जो है तक़सीम हिंद है। उसके बाद जो 2 नावल हैं यानी आग का दरिया और आखिरी शब के हम सफ़र, उसका दोनों का मौजू क्या है? वक्त है। आखिरी शब के हम सफ़र 71 में शाया हुआ, यानी बहुत सालों के बाद, 59 के 71, 12 सालों के बाद तकरीबन आखिरी शब के हम सफ़र शाया हुआ। दोस्तों, अगर हम इस नावल के नाम की बात करें कि इन्होंने वो नावल का नाम जो है वो किसके शेर से लिया, तो वक्त की बालादस्ती और इंसान के ख्वाब इस नावल का उन्वान है, फ़ैज़ के शेर से मुंतखब किया गया है। तो इससे पहले जो सफ़ीने गमदिल था वो भी फ़ैज़ की नज़्म से लिया गया था, और इसके बाद जो ये नावल है आखिरी शब के हम सफ़र, इसका भी मौजू जो है, इसका भी नाम जो है वो फ़ैज़ के शेर से लिया गया है। उनका ये शेर था कि आखिरी शब के हम सफ़र फ़ैज़ न जाने क्या हुए, आखिरी शब के हम सफ़र फ़ैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई। उसी से उन्होंने आखिरी शब के हम सफ़र का नाम जो है लिया है। अब बात करते हैं 5वें नावल के बारे में, गर्दिश रंगे चमन।
और इसका जो मौजू है वो है कदीम और जदीद के दरमियान कशमकश, यानी पुराने और नए चीज़ के दरमियान जो कशमकश पाई जाती है, किस तरह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं और नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टीचर ऐसे आपको मिलेंगे कि जो अभी भी इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। तो गर्दिश रंगे चमन जो है उसका मौजू यही है, कदीम और जदीद के दरमियान कशमकश। नावल का उन्वान जो है वो गालिब के शेर से लिया गया है। गालिब का कौन सा शेर था दोस्तों? गालिब का वो शेर था कि उम्र मेरी हो गई है सिर्फ बहारे हुस्न यार, उम्र मेरी हो गई है सिर्फ बहारे हुस्न यार, गर्दिश रंगे चमन है अंधलेप करके ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे तरीके से। तो उसी से उन्होंने गर्दिश रंगे चमन का जो उन्वान है वो लिया है और ये शाया हुआ था 1988 में। दोस्तों 6वें नावल की अगर हम बात करें, कारे जहाँ दर्राज़ है, तो ये कुर्तुल-ऐन हैदर की सवाने उमरी के तौर पर मकबूल है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये नावल जो है सवाने उमरी के तर्ज पर लिखा गया है। ये सवाने उमरी है तो 90 में ये शाया हुआ था। इसका जो उन्वान लिया गया है कारे जहाँ दर्राज़ है, तो ये लिया गया है कि बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, जो कि अल्लामा इकबाल का अशार से लिया गया है। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दर्राज़ है अब मेरा इंतज़ार कर, कारे जहाँ दर्राज़ है अब मेरा इंतज़ार कर। तो दोस्तों आप ये देखें कि मेरे भी सनम खाने का उन्वान जो है वो भी अल्लामा इकबाल के शेर से लिया गया था, और कारे जहाँ दर्राज़ है इसका उन्वान भी अल्लामा इकबाल के शेर से लिया गया है। सफ़ीने गमदिल इसका फैज़ से लिया गया है। आखिरी सब के हमसफ़र इसका भी उन्वान जो है वो फैज़ के कलाम से लिया गया है। आग का दरिया जिगर मुरादाबादी है, और गर्दिश रंगे चमन जो है वो गालिब के अशार से लिया गया है। तो ग से आप गालिब याद कर सकते हैं, और कारे जहाँ दर्राज़ है ये अल्लामा इकबाल, और मेरे भी सनम खाने ये भी अल्लामा इकबाल, यानी अल्लामा इकबाल, फैज़, जिगर मुरादाबादी और कारे जहाँ दर्राज़ है ये भी फैज़ की नज़्म है। और उसके बाद गर्दिश रंगे चमन ग से गालिब याद कर लें, और कारे जहाँ दर्राज़ है इसको हम बता चुके हैं अल्लामा इकबाल। तो दोस्तों और चांदनी बेगम की बात करें तो चांदनी बेगम ये तो किसी का नाम है, ये किसी के शेर से नहीं लिया गया है, और ये 1990 ईस्वी में शाया हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई ट्रिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।